बाबू इधर कल बताए थे इंटरसेप्ट थ्योरम, ठीक है। मूव ऑन। इंटरसेप्ट थ्योरम क्या कहता है कि अगर तीन पैरेलल लाइन है एल एम एन, तीन पैरेलल लाइन है, दो ट्रांसवर्सल, एक का नाम पी दे देते हैं, दूसरे का नाम क्यू, ठीक है, इनके साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट मान लो लेते हैं पी क्यू आर एल एम एन, ठीक है। अगर Q इसका मिड पॉइंट है पी आर का, अगर Q मिड पॉइंट है पी आर का, तो इधर M भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। यहाँ पे कोई दूसरा ट्रांसवर्सल खींच लो, ए बी, अच्छे से इधर मान लो कि ट्रांसवर्सल खींच देता है ऐसे, अगर इसको कट करा ए बी और सी पर, ये मिड पॉइंट है। अगर ए के भी ट्रांसवर्सल का ये मिड पॉइंट हो गया, तो बाकी सबके भी, इसका भी मिड पॉइंट कौन होगा, बी होगा, ठीक है। इसका मिड पॉइंट कौन होगा, एम। आजा, ठीक है, समझ में आ रहा है। मान लो कैसे एक ट्रांसवर्सल ड्रा कर दिए और ये मिड पॉइंट है, तो इसका ही मिड पॉइंट ये वाला पॉइंट होगा। क्लियर है? ये था इंटरसेप्ट थ्योरम। प्रूफ बहुत आसानी से हो गया था। कैसे प्रूफ किए थे, ऐसे था, यहां पर मेरा पी क्यू आर है, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, इसका मिड पॉइंट प्रूफ करना था। सपोज करते हैं ए बी सी, इसको हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया था। इसमें एक का मिड पॉइंट पहले के मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल लाइन खींचे हैं, तो तीसरा का मिड पॉइंट होगा, यानी कि ये जहां पे कट करा ये भी क्या होगा, तुम्हारा मिड पॉइंट होगा, ठीक है। फिर से यही बात इस एंगल में आ जाते हैं, पहले के मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल लाइन खींचेगी तो तीसरा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। बस समझ में गया, बहुत आसानी से हो गया था। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का 2 बार यूज करना था। अब इस पर क्वेश्चन लेते हैं, जरा देखिएगा। In the adjoining figure, 2 points A and B lie on the same side of a line XY। पहले तो एक लाइन XY दिया हुआ है, ठीक है। 2 points A and B lie on the same side of the XY, और इस तरह से बनाया हुआ है A B, ठीक है। इफ AD परपेंडिकुलर XY, यहां से परपेंडिकुलर डाला गया बाबू, AD परपेंडिकुलर XY, और बोल रहा है B परपेंडिकुलर XY। B भी क्या है, परपेंडिकुलर है XY पर। एंड C इज मिड पॉइंट ऑफ AB, C जो है मिड पॉइंट है बाबू, C is midpoint of AB। Prove that CD equal to CE। प्रूफ करना है ये जो CD होगा किसके इक्वल होगा, CE के। CD किसके इक्वल होगा, CE के। देखो इस सवाल में क्या खासियत है, तो पहले तो दिमाग में आता है कि क्यों ना दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दे। कॉन्ग्रुएंट नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि सिर्फ आपके पास ये मिड पॉइंट है, बाकी और कुछ इक्वल नहीं दिया हुआ है। परपेंडिकुलर है भी तो परपेंडिकुलर बाहर चला जा रहा है, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर नहीं ना आ रहा है। अब हमारे पास दो जो है ना पैरेलल लाइन दिए हुए हैं, क्योंकि अगर ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, तो दोनों क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। एक ही लाइन पर अगर 2-4 परपेंडिकुलर ड्रा कर दो तो सबके सब आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे।
इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी कि ये दोनों पैरेलल हैं, बाकी हमारे पास कोई डाटा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट है सी जो कि मिड पॉइंट है, तो क्या हम यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो मेरा इंटरसेप्ट थ्योरम एक्टिव हो जाएगा। इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में ड्रा सी एम परपेंडिकुलर एक्स वाई। यहां देख बाबू, कर दिए। जैसे ही ऐसा हम किए काम, ठीक है, तो इंटरसेप्ट थ्योरम क्या बोलता है, अगर तीन पैरेलल लाइन है और एक का अगर जो है यहां पर अगर मिड पॉइंट मिल गया तो ये दूसरा भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। बात सुन रहा है बाबू, तुम्हारा क्या हो जाएगा, डीएम इक्वल टू एम ई। कोई दिक्कत, यानी कि अब सॉल्यूशन लिख रहे हैं लिखेंगे ए डी बी ई एंड सी एम परपेंडिकुलर है किस पर, एक्स वाई पर। तो इसका मतलब ये हो गया बाबू, ए डी पैरेलल सी एम पैरेलल बी हो जाएगा। तीनों लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल। जैसे ही तीनों पैरेलल हुए तो कौन, तीन पैरेलल लाइन जैसे ही आपको दिखाई दे तो कौन सा थ्योरम एक्टिव हो जाना चाहिए दिमाग में, इंटरसेप्ट थ्योरम। और सी क्या है, मिड पॉइंट ए बी का, एंड सी इज एमपी ऑफ ए बी, सी इज एमपी ऑफ ए बी। इसका मतलब ये हो गया एम इज एमपी ऑफ डी हो जाएगा बाबू, अमृत सही है, किससे, बाई इंटरसेप्ट थ्योरम, ठीक है, बाई इंटरसेप्ट थ्योरम। कोई दिक्कत। अब जरा देखो, अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या देखो, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है, राइट एंगल साइड साइड, यानी कि टोटल बोले तो एस से एस। कोई दिक्कत, लिख लोगे उसको ना। नाउ ट्रायंगल DCM congruent triangle ECM बाई S से S। कोई दिक्कत, क्लियर है। इसका मतलब ये हो गया कि CD इक्वल टू CE, CD इक्वल टू CE बाई CPCD। समझ में आया ये इंटरसेप्ट थ्योरम को कैसे यूज करना है। एक और क्वेश्चन देते हैं, जब देखना इधर। ये तो हो गया ना, ठीक है। ध्यान रखना बाबू, इस बार जो क्वेश्चन दे रहे हैं, जब देखना इधर, बोल रहे कि एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, एक ट्रायंगल है एबीसी, बीसी के पैरेलल दो लाइन दिए हैं, ठीक है, बीसी के पैरेलल दो लाइन दिए हैं MN, ठीक है, सपोज करो KL। ये दोनों लाइन क्या है, BC के पैरेलल है, और साथ साथ इस तरह से हैं AM इक्वल टू MK इक्वल टू BK है। कोई दिक्कत, गिवन में है आपके पास, गिवन MN पैरेलल KL पैरेलल BC। कोई दिक्कत, पहला। दूसरा गिवन है AM इक्वल्स टू MK इक्वल्स टू BK। कोई दिक्कत,
आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ AN इक्वल्स टू NL इक्वल्स टू CL प्रूफ करना है। AN इक्वल्स टू NL इक्वल्स टू CL प्रूफ करना है। हो जाएगा कैसे, जरा बोलो। इंटरसेप्ट थ्योरम कहाँ का लाएगा? तो इंटरसेप्ट थ्योरम लगाने के लिए M के ऊपर भी एक पैरेलल लाइन होना चाहिए, वो तो है नहीं। पहले देखो कौन सा तीनों लाइन पैरेलल है। ये तीनों पैरेलल है, ठीक है। ये तीनों क्या है? पैरेलल हैं। ये तीनों अगर पैरेलल हैं, चलो इधर देखना। सबसे पहले तो ये देखो कि तीन लाइन कौन कौन से पैरेलल हैं। MN, KL और BC। तो यहां पे इंटरसेप्ट थ्योरम लग जाएगा पहले, ठीक है। तो इंटरसेप्ट थ्योरम से L क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट हो जाएगा। किसका? NC का। कोई दिक्कत? यानी कि ये तो इसके इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? यहां से हमको क्या लिखेंगे प्रूफ में? सिंस MN पैरेलल KL पैरेलल BC, ठीक है, एंड K इज MP ऑफ MB, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया L इज MP ऑफ CM बाई इंटरसेप्ट थ्योरम, L इज CN। कोई दिक्कत? यानी कि ये तो हमको मिल गया। इसका मतलब ये हो गया CL इक्वल्स टू NL इक्वल्स टू CL। ये क्लियर है यहां तक? अब हमको इन दोनों को दिखाना है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के पास अगर तुम अप्लाई करना चाहते हो तो जरा देखना, ये तभी, जरा देखना इधर, ये कैसे होगा जरा सोचो। हाँ, मिड पॉइंट क्या है? मिड पॉइंट जरा बोलना। हाँ, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। पहले अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, छोटे वाले में। पहले के मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो तीसरा का क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। समझ में आ रहा है बात? नाउ इन ट्रायंगल AKL, नाउ इन ट्रायंगल AKL, M is MP of AK and MN parallel KL and MN parallel KL। इसका मतलब ये हो जाएगा बाबू, N is MP of L by COMPT, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। समझ में आ गया ये? कोई दिक्कत? तो यहां पर जो हम लोगों ने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, इधर बाबू जरा इधर देखना। यहां पर अगर हमने जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूफ किए, क्या प्रूफ किया बाबू? कि AN इक्वल टू NL, AN इक्वल्स टू NL। दूसरा हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, AN इक्वल्स टू NL इक्वल्स टू CL। प्रूफ हो गया। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया ये। सपोज करो तुम जो यहां पर, या रुक जाओ, लिखना बाद में। यहां पर जो है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा, हम बोले कि इंटरसेप्ट ही लगाने की कोशिश करो। तब हमको क्या चाहिए? एक पैरेलल लाइन। अगर हमको इंटरसेप्ट ही लगाना है तो हमको एक पैरेलल लाइन ड्रा करना पड़ेगा। कहां से? ए से। दूसरा तरीका ये हो सकता है, ड्रा ए लाइन, सपोज कर मान लो कि इसको नाम देते कुछ E, ड्रा AP
ठीक है, पैरेलल MN, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली इसके पैरेलल हो गया, कोई दिक्कत। अब फिर से यहाँ पर तुम्हारा क्या लग जाएगा, इंटरसेप्ट थ्योरम, ठीक है। इंटरसेप्ट थ्योरम को जो डायग्राम रहता है, जरा देखना इधर, वो ऐसे रहता है। तो ऐसे भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, मान लो कि यहीं से अगर खींच दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये तो और आसानी से प्रूफ हो गया ना, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, ट्रायंगल है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा ये, ठीक है, मिड पॉइंट हो जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। चलो इसको लिख लो, है हम लोग को इसका जरूरत नहीं है। जरा बोलना, इधर देखो, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। बाबू इधर देखना, याद है हम ट्रेपेजियम पे एक रिजल्ट प्रूफ किए थे कि अगर ट्रेपेजियम के नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ेंगे, अगर किसी ट्रेपेजियम के नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ेंगे, ठीक है, तो वो पैरेलल साइड्स के पैरेलल होगा और साथ साथ पैरेलल साइड्स के सम का आधा होगा, याद है ना। पिछले जन्म की बातें हैं, याद करो। एक यही तो जगह है जहां पर पिछले जन्म की बातें याद आ जाती हैं। A B C D क्या E मिड पॉइंट है, समझ करो F भी मिड पॉइंट है, तो हमको ये प्रूफ करना था कि EF पैरेलल होगा AB का, ठीक है। ये मिड पॉइंट दिया हुआ था, टारगेट हम लोग का था कि EF बराबर 1/2 AB प्लस DC प्रूफ करना था, लेकिन हम लोग फंस जा रहे थे क्योंकि हमारे पास ये पैरेलल नहीं था। तो कुछ ऐसा किए थे कि यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन करके प्रोड्यूस किए थे और फिर कॉन्ग्रुएंट होकर के सब कुछ पैरेलल दिखा दिए थे, ठीक है। किस तरह से काम किए थे याद करो, याद आ रहा है, ठीक। अब जो है उसी पैरेलल को जो है हम इंटरसेप्ट थ्योरम से आसानी से बोल सकते हैं। देखना जरा, हम इंटरसेप्ट थ्योरम की मदद से बोलना चाहते हैं। याद रखना कि अगर कोई ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम के दो साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ रहे हैं, क्या चलो इधर देखो, तो डरा दिया था हमको। याद देखो बाबू, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ट्रेपेजियम है, अगर इसके दो साइड्स के नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ें, सपोज करो E और F, तो EF पैरेलल होगा, ठीक है, किसके, AB और DC के, गिवन ABCD is a trapezium, ठीक है, सच दैट AB पैरेलल DC, कोई दिक्कत, पहला गिवन हो गया। दूसरा क्या है, E and F are MP of AD and BC, कोई दिक्कत। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ EF पैरेलल AB पैरेलल DC, EF जो होगा AB के पैरेलल होगा या फिर DC के पैरेलल होगा, या फिर एक के भी पैरेलल हुआ तो बाकी दूसरे के भी तो ऑटोमेटिक पैरेलल हो जाएगा। प्रूफ से पहले इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें डायरेक्ट लिखिए, प्रूफ ही लिखिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यहाँ सॉल्यूशन में आएगा, कैसे जरा देखिएगा। हमको ये पैरेलल प्रूफ करना है।
और हमारे पास है इंटरसेप्ट थ्योरम जो बोलता है कि अगर 3 लाइन पैरेलल हैं और इधर का अगर एक का मिड पॉइंट लेते हैं तो इधर का भी क्या होगा, वो ए एफ जो होगा इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ऑटोमेटिक दिया हुआ है, दोनों ऑटोमेटिक दिया हुआ है, पैरेलल प्रूफ करना है। इसमें सपोज करते हैं कि ई एफ पैरेलल नहीं है, सपोज करते हैं ई एफ पैरेलल नहीं है। देखना जरा, सपोज ई एफ इज नॉट पैरेलल टू ए बी, सपोज करते हैं ए बी के पैरेलल नहीं है, तो एक दूसरा लाइन ड्रा कर सकते हैं जो कि इसके पैरेलल होगा। ठीक है, ड्रा करते हैं। एम पर कोई दिक्कत? सपोज ई एफ इज नॉट पैरेलल टू ए बी, देन ड्रा ई एम पैरेलल ए बी। कोई दिक्कत है इससे? नहीं ना? देन ड्रा ई एम पैरेलल ए बी। समझ में आ रहा है ईशान? नाउ ए बी पैरेलल ई एम, या फिर इसको ऐसे लिखो, ई एम पैरेलल ए बी, और ए बी पहले से किसके पैरेलल है? डीसी के। 3 लाइन हमको पैरेलल मिल गया। ठीक है, एंड E is MP of AD। बोल बाबू, हाँ या ना? अब तो इंटरसेप्ट थ्योरम लगेगा ना? अब कौन लगेगा? इंटरसेप्ट थ्योरम। इंटरसेप्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग एम मेरा क्या होना चाहिए? मिड पॉइंट। इसका मतलब ये हो गया एम इज MP ऑफ BC, एम इज एमपी ऑफ बीसी। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन हमारे पास पहले से एमपी कौन है? एफ है, तो कंट्राडिक्शन आ गया। ये आप लिख देना बाई इंटरसेप्ट थ्योरम। ये हमारे पास क्या आ गया? ए कंट्राडिक्शन। इसको क्या लिखेंगे? ए कंट्राडिक्शन। कोई बोलेगा कंट्राडिक्शन क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले से एफ क्या है? मिड पॉइंट है। बिकॉज एफ इज ऑलरेडी एमपी ऑफ बीसी। बोल बाबू, हाँ या ना? ठीक है, कोई दिक्कत? तो कंट्राडिक्शन कब आ गया? अगर आप कुछ मान करके चले हो और कंट्राडिक्शन आ जाए, इसका मतलब आपका माना हुआ चीज गलत है। Hence, our supposition is wrong। यानी कि हमने जो माना है वो क्या है? गलत है। और हम क्या मान करके चले थे? मान करके चले थे ना, सपोज नॉट पैरेलल टू ए बी, यही ना माने थे? मेन तो यही से शुरू हुआ था, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू ए बी। इसका मतलब ये हो गया ई एफ पैरेलल ए बी। समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर हम किसी ट्रेपेजियम के, ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनता है वो पैरेलल साइड्स के क्या होता है? पैरेलल ही होता है। या दूसरा तरीका से भी प्रूफ हो गया। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलो, अब इसको जब ऐसे हम प्रूफ कर लिया कि पैरेलल हो गया, तब वो जो प्रूफ किए थे कि हाफ होगा वो हम आराम से वैसे ज्वाइन करके प्रूफ कर सकते हैं। याद रखना, ऐसे ज्वाइन कर दिए। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है, और ये पैरेलल है इसके, ये भी क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट थ्योरम, सॉरी मिड पॉइंट हो जाएगा। और फिर मिड पॉइंट थ्योरम से ये जो पार्ट होगा ए बी का क्या होगा? आधा होगा। उसी तरह से ये जो इधर का जो पार्ट होगा डीसी का क्या होगा? आधा होगा। तो दोनों मिलकर के किसके आधे हो जाएंगे? ए बी प्लस डीसी के आधे हो जाएंगे। ठीक है, ये दूसरा तरीका हो गया प्रूफ करने का। क्लियर है? आगे बढ़े, लिखना है, जल्दी से लिख लो।
अगला सवाल लेते हैं। इधर देखो, क्वेश्चन है, प्रूव दैट एनी लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल टू द बेस इज बाइसेक्टेड बाय ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अदर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। देखना है क्या बोल रहा है। प्रूव दैट any line segment drawn from the vertex of the triangle to the base is bisected by the line segment joining the midpoints of other sides of the triangle। क्वेश्चन समझ में आया? पढ़ो जरा, फिगर बनाने की कोशिश करो क्या बोल रहा है। प्रूव दैट एनी लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू द बेस। प्रूव करो अगर कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, अगर आप इसके वर्टेक्स से इसके बेस पर कोई भी लाइन ड्रा कर लो, सब कुछ करो, कोई भी, तुम्हारी मर्जी, जितना भी ड्रा कर सकते हो। इज बाइसेक्टेड बाई, ये सब के सब बाइसेक्ट होंगे। किससे बाइसेक्ट होंगे भाई? तो बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द एमपीज ऑफ अदर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। अगर इस ट्रायंगल के बाकी के दोनों साइड्स हैं, उसके जो मिड पॉइंट से जो लाइन बनेगा, एमएन, ये जो एमएन होगा, ये जितने भी लाइन इस पर खींचोगे इन सबको ही बाइसेक्ट करेगा। यानी कि इस लाइन का मिड पॉइंट ए बनेगा, इसका मिड पॉइंट ए, इसका मिड पॉइंट ए, सबके मिड पॉइंट यहीं पर रहेंगे। ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम इतना सारा जो लाइन जो ड्रा किए हैं, इसमें बहुत हटाते हैं, बहुत सारे को एक ही रखते हैं, वहां समझ में आ जाएगा। अब तुम लोग को अभी तक समझ में आ भी गया होगा कि हाँ क्यों ऐसा होगा। बाबू, सबसे पहले एम मिड पॉइंट है, एन मिड पॉइंट है। मान लो कि यहां पर हम ले लेते हैं पॉइंट डी और यहां पर लेते हैं पी। अगर एम मिड पॉइंट है, एन मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम से एम एन पैरेलल हो जाएगा बीसी के, और हाफ भी होगा, लेकिन उसका मतलब नहीं, सिर्फ पैरेलल से मतलब है। पैरेलल हो गया। अच्छा, तो जब एम एन पैरेलल हो गया बीसी के, तो एमपी भी पैरेलल हो गया बीडी के। पहले के मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल, तीसरा क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया, बाइसेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत? उसी तरह से कोई भी लाइन रहेगा, जब एक बार हम पैरेलल प्रूफ कर दिए, पहले के मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल, तीसरा का मिड पॉइंट, कोई दिक्कत? पहले के मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल, तीसरा का मिड पॉइंट। समझ आ गया? ये तो हो गया कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से प्रूफ किए, ठीक है। अगर हमको लगाना रहे इंटरसेप्ट, तो क्या करेंगे बाबू? एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे। कहां से? ए से, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये दो लाइन तो पैरेलल है ही। इंटरसेप्ट लगाने के लिए हमको 3 पैरेलल चाहिए, हम यहां से कर दिए, कोई दिक्कत? अब यहां से ये लाइन, ये तीनों लाइन पैरेलल है, और ये क्या है? मिड पॉइंट है।
ये तुम्हारा क्या है, मिड पॉइंट है। जब ये मिड पॉइंट है तो इंटरसेप्ट थ्योरम से इसको भी क्या होना पड़ेगा, मिड पॉइंट होना पड़ेगा। इंटरसेप्ट से इसको भी क्या होना पड़ेगा, मिड पॉइंट होना पड़ेगा। समझ में आ गया ये थ्योरम? इसमें बस यही लॉजिक देना था। कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। समझ में आ गया है ना? किसी को कोई दिक्कत? ठीक। और ये लोग अपना एक नया तरह का आवाज भी बना लेता है। ठीक है ठीक है। और ट्रेन में जाएगा तो जो ये सब चाय बेचते हैं उन लोग का भी अपना एक स्पेशल आवाज रहता है। वैसे हाँ, चाय चाय, वैसे नहीं रे, चाय 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 चाय। ठीक है। हाँ, समोसे गरम, समोसे गरम, समोसे गरम, समोसे गरम। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि यानी कि मार्केटिंग करना है ना तो आपको कुछ तो यूनिक करना पड़ेगा। ठीक है। बस हो गया, आ जाओ इधर। हाँ, मोबाइल के चार्जर से पावर बैंक सब इधर देखना। चलो इधर देखो, वो भी औकात देख करके बेचता है कि कौन सा बोगी में बेच रहा है। ठीक है ठीक है। चलो अब इधर देखना, इधर इन द एडजॉइनिंग फिगर एक फिगर दिया हुआ है। द साइड AC ऑफ ट्रायंगल ABC इज प्रोड्यूस्ड टू E। यहां देखो बाबू, एक ट्रायंगल है ABC, इसका साइड AC को E तक प्रोड्यूस किया गया। देखना जरा, AC को E तक प्रोड्यूस किया गया सच दैट C इक्वल टू 1/2 AC। C क्या है, गिवन का बात करते हैं। CE जो है 1/2 AC है। C क्या है, AC का आधा है। ठीक है, ये जो C है AC का आधा है। कोई दिक्कत? फिर आगे बोल रहा है, इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड ED, इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC and if D is the midpoint of BC and ED produced meets AB at F। यहां देखो, ED को ज्वाइन कर रहे हैं, इसको प्रोड्यूस करने पर AB को कहां पे जाके मिल रहा है, F पर। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, नहीं तो पार्थ कल जैसा बोलेगा कि लग नहीं रहा है। लगेगा तभी भी नहीं, लेकिन मान के चलना है कि ये हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। ED को प्रोड्यूस किए F तक, बात समझ आ रहा है ना? जीवन में मानना ही पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं अब तुम लोग कितने भी नालायक क्यों ना हो, लेकिन माँ बाप मान के चलता है कि मेरा बेटा हीरा है, अच्छा है, क्या है, कोयला ही क्यों न रहे। इधर देखना, एंड CP/DQ आर ड्रॉन पैरेलल टू BA। यहां देखना, CP/DQ ड्रॉन पैरेलल टू BA। ये सब के सब क्या है, पैरेलल है BA के। ठीक है, दूसरा गिवन है CP/DQ पैरेलल BA। मूव ऑन इधर,
ठीक है। प्रूव दैट, टू प्रूफ एफ डी इक्वल्स टू 1/3 एफ ई, एफ डी इक्वल टू 1/3 एफ ई प्रूफ करना है। ठीक है, देखना जरा, देखो इधर एफ डी कहां पर है, एफ डी यहां पर है, इसको एफ ई का 1/3 प्रूफ करना है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो एफ डी होगा इसका 1/3 है। ठीक है, और 1/3 वाला जो भी क्वेश्चन रहता है ना, उसमें हम लोग ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि तीनों इक्वल हो जाए, काम बन जाता है। अब पहले से डी क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट है, एक मिनट, डी मिड पॉइंट है ना, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। हाँ, एक चीज और यहां मिसिंग है, डी इज एमपी ऑफ बीसी, यानी कि बीडी इक्वल टू डीसी दिया हुआ है, और ये सारे के सारे लाइन इसके पैरेलल हैं एएफ के। तो देखना जरा, हमको जैसे मिड पॉइंट मिला, राज इधर हमको एक मिड पॉइंट मिला है और ये लाइन इसके पैरेलल है, ये मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है। तो इस ट्रायंगल एबीसी में, ट्रायंगल एबीसी का बात करें तो ये नहीं हो जाएगा कि अगर एक क्यू, अगर डी मिड पॉइंट है, सपोज कर इसको थोड़ा देर के लिए हटा दे रहे हैं, डी मिड पॉइंट है और डी क्यू पैरेलल है ए बी के, तो क्यू भी मिड पॉइंट होगा। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से पहले के मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल तो तीसरा का मिड पॉइंट होगा। कोई दिक्कत? बस समझ में आ रहा है? यानी कि प्रूफ लिख रहे हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी डी इज एमपी ऑफ बीसी एंड डी क्यू पैरेलल बी ए, ये सब गिवन है। इसका मतलब ये हो गया Q इज एमपी ऑफ ए सी। बोल बाबू, हाँ या ना? Q इज एमपी ऑफ ए सी, किससे? COMPT। ठीक है, तो यहां से आ गया ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, ए क्यू इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, क्यू सी आ गया। कोई दिक्कत? ए क्यू इक्वल टू क्यू सी। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमको दिखाना है एफ डी इक्वल टू डी पी इक्वल टू, प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं पी। तो पहले इधर प्रूव कर लेते हैं, क्या ये दोनों भी इक्वल होंगे? पैरेलल से नहीं, पैरेलल से क्या होगा, ये इसका मिड पॉइंट भी तो होना चाहिए किसी एक का, तो उससे नहीं, एक और डाटा दिया हुआ है, इधर देखना, C इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हाफ ए सी। यहां देख C क्या है, ए सी क्या देख इक्वल है, और ए सी का था कौन हो गया, क्यू सी। बस समझ में आ रहा है? ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। यहां पर लिखेंगे नाउ, यहां पर लिख सकते हैं ए क्यू इक्वल टू क्यू सी, और ये किसके इक्वल हो गया, 1/2 AC के। कोई दिक्कत? ठीक है, यानी कि ये जो यहां वाला जो इक्वेशन है और यहां वाला है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड गिवन फर्स्ट, जो गिवन में फर्स्ट है, यहां से हमारे पास क्या आ गया, ए क्यू इक्वल टू क्यू सी इक्वल टू सी। बोलो बाबू, किसी को डाउट? ए क्यू इक्वल टू क्यू सी पहले प्रूफ किए, और सी जो है ए सी का आधा दिया हुआ है, यहां से ये तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? कहां पर? हाँ, तो ए क्यू इक्वल टू क्यू सी है, लिख सकते हैं ए क्यू क्या हो गया, ए सी का आधा हो गया, या फिर क्यू सी भी क्या हो गया, ए सी का आधा हो गया। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है आदित्य? बनाना तो है नहीं, सारा सवाल तो हम ही बना रहे हैं। हमको क्या है, इससे तो मेरा नॉलेज बढ़ रहा है, 500 रुपये दे रहा है, हमसे सारा सॉल्व बना रहा है, नॉलेज मेरा बढ़ रहा है, थ्योरम सारा हमको याद हो रहा है।
टू लोग को कितना याद है हमको पता है। ये समझ में आ गया? अब जरा देखो, अब यहीं से ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। ये तीनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है। इस ट्रायंगल में आ जाओ, डी क्यू ई में सी मिड पॉइंट हो चुका है, सी पी पैरेलल है डी क्यू के, पी मिड पॉइंट हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां से हमको क्या प्रूव कर दिया? डीपी इक्वल टू पी। बोलो, कोई दिक्कत? नाउ इन ट्रायंगल डी क्यू ई, नाउ इन ट्रायंगल डी क्यू ई, डी क्यू ई क्या हो गया बाबू? सी इज एमपी ऑफ क्यू ई एंड सी पी पैरेलल डी क्यू। इसका मतलब ये हो गया P is MP of DE, P is MP of D किससे? बाई COM/PT। इसको हम दूसरा इक्वेशन लिख रहे हैं। कोई दिक्कत? अब ये देखो यहां पर ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। ये मिड पॉइंट है, क्यू मिड पॉइंट है, डी भी क्या होगा? किससे? इंटरसेप्ट थ्योरम। बेवकूफ, तीन पैरेलल लाइन है तो इंटरसेप्ट थ्योरम लिखेंगे। डीसी का दिया हुआ है, एफपी का नहीं दिया है। वो बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? नाउ AF पैरेलल DQ, DQ पैरेलल CP। कोई दिक्कत? एंड Q इज MP ऑफ AC, Q is MP of AC, D is MP of FP, implies that D is MP of FP by intercept थ्योरम। कोई दिक्कत? बाय इंटरसेप्ट थ्योरम। समझ में आ गया? ये डी इज एमपी ऑफ एफपी बाय इंटरसेप्ट थ्योरम। यहां से आ गया एफ डी इक्वल्स टू डीपी। ये आपका हो गया सेकेंड। ठीक है, यहां पर डी लिखे थे ना, तो इसको ऐसे कर लो, डीपी इक्वल्स टू पी कर दो। अब इसको लिखो 2, इसको लिखो 2, और ये मेरा हो जाएगा 3। ठीक है, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 से क्या हो जाएगा बाबू? हम लोगों ने प्रूव कर दिया डीपी इक्वल्स टू पीई इक्वल्स टू एफ डी। यानी कि यहां से dp इक्वल टू एफ डी इक्वल टू पी हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया? 1/3 हो गया। यानी कि एफ डी प्रूव करना था ना, एफ डी इक्वल्स टू 1/3 एफ ई प्रूव्ड। कोई दिक्कत? हो गया ये। अब 2-3 छोटे छोटे सवाल है, उसको जल्दी से करते हैं। ठीक है ना? ये इधर देखना बाबू। इन द ज्वाइनिंग फिगर ABCD पैरेललोग्राम। देखना जरा, आसान सा सवाल है।
ए बी सी डी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और बोल रहा है ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स, ठीक है, ये मिड पॉइंट्स हैं। अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो ये चारों इक्वल हो जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, इफ जी एच इज ए लाइन सेगमेंट, जी एच इंटरसेक्टिंग एट पी, ठीक है, प्रूव दैट जीपी इक्वल टू पी एच, जीपी जो होगा पी एच के इक्वल होगा, बन जाना चाहिए, देखने के साथ बन जाना चाहिए था ये। ये दोनों लाइन तो अल्टीमेटली पैरेलल है, जैसे ये मिड पॉइंट दे दिया तो ये भी छोटा वाला पैरेललोग्राम हो गया, ये लाइन ई एफ जो है इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, यानी कि तीनों लाइन पैरेलल हो गया। अब कोई भी एक जगह से उठा लो, इंटरसेप्ट थ्योरम लगा दो, तीनों लाइन पैरेलल हैं, एक का मिड पॉइंट है, दूसरे का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, खत्म, कोई दिक्कत, ठीक है ना। एक और सवाल है, जरा उसको भी ले लेते हैं। एक्चुअली में ये सवाल तो मिड पॉइंट का इसका नहीं है, इंटरसेप्ट का नहीं है, लेकिन एक ट्रेपेजियम का अच्छा क्वेश्चन है। इधर इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसके बाद इसमें कहीं पर भी डाउट नहीं रहना चाहिए। देखना इधर, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। अब देखना इधर, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल डी सी, ए बी क्या है, डी सी के पैरेलल है। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमको पता है कि इस लाइन को जो जोड़ेंगे तो ये भी इसके पैरेलल होगा और इन दोनों के सम का आधा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, आगे बोल रहा है डी क्यू एंड ए बी वेन प्रोड्यूस मीट एट ई, यहां देखना डी क्यू एंड ए बी, डी क्यू एंड ए बी when produced meet at E, कोई दिक्कत, समझ आ रहा है। ऑलरेडी ये काम हम लोग प्रूफ करने के दौरान भी किए हैं, ऐसे ना प्रोड्यूस किए थे, कोई दिक्कत। और हमको पता है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, देख के पता चल रहा है ना, वर्टिकली अल्टरनेट कॉन्ग्रुएंट हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा, also AC and PQ intersect at R, ये देख बाबू, AC and PQ R पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। प्रूव दैट DQ इक्वल टू QE, सबसे पहले प्रूव करना है DQ इक्वल टू QE, ये तो हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल DCQ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल EBQ, EBQ, कोई दिक्कत। यहां से हम लोगों ने प्रूव कर दिया DQ इक्वल टू QE, DQ इक्वल टू QE, प्रूफ। सॉरी, कोई दिक्कत, ये काम हो गया। दूसरा बोला है प्रूफ करने के लिए PR पैरेलल AB, देख बाबू, PR पैरेलल AB, लेकिन PR किसके पैरेलल होगा, DC के, पहले के मिड पॉइंट से, ठीक है। नहीं वहां से मत जाओ, ठीक है, हमको पता है कि ये दोनों अगर मिड पॉइंट्स है, ठीक है, ये दोनों अगर मिड पॉइंट्स हैं तो ट्रेपेजियम के नॉन पैरेलल साइड्स के मिड पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन क्या होता है, पैरेलल ऑफ आधा होता है, ठीक है, सम के आधा होता है। ये पूरा क्या हो गया, पैरेलल हो गया, तो PR भी क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा AB के। अब मान लो को प्रूफ करने का ही मन है, प्रूफ करने का मन है, तो ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिए बाबू, ये दोनों क्या कर दिए कॉन्ग्रुएंट, जो थ्योरम में जैसे किए थे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाए,
तो यहां से हमारे पास आ गया था डी क्यू इक्वल टू सी, डी क्यू इक्वल टू सी, हाँ वही 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 क्यू ई, डी क्यू इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, अब जरा देख इतना सारा जो लाइन है ये सबको इरेज करते हैं ताकि तुम लोग को थोड़ा सा साफ साफ दिखाई दे। ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इसका मिड पॉइंट P, इसका मिड पॉइंट Q हो गया, डी क्यू इक्वल टू क्यू ई है, Q क्या हो गया मिड पॉइंट, दो साइड का मिड पॉइंट, तो जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट तीसरे के पैरेलल और आधा होता है। बस समझ में आ गया। PQ क्या हो गया AE के पैरेलल, PQ क्या हो गया AE के पैरेलल, इसका मतलब PR जो होगा किसके पैरेलल हो जाएगा AB के। क्लियर हो गया। फिर से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ था, कॉन्ग्रुएंट हुआ था, DQ बराबर क्या आ गया QE, Q मिड पॉइंट हो गया तब। अब आ जाओ ट्रायंगल ADE में, ट्रायंगल ले लो ADE, क्या P मिड पॉइंट है, क्या Q मिड पॉइंट है, तो PQ जो होगा क्या होगा AE के पैरेलल होगा, मिड पॉइंट थ्योरम से कोई दिक्कत। तो PQ जब AE के पैरेलल है इसलिए PQ इक्वल्स टू सॉरी PQ अगर AE के पैरेलल है तो ये जो मेरा PR होगा ये किसके पैरेलल हो जाएगा AB के। कोई दिक्कत। यही सब हम लोग प्रूफ किए थे, वो जो वीडियो में रिकॉर्ड किए उसमें आवाज रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। यहां से हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया, अब इधर देख PQ इक्वल PQ पैरेलल AE एंड PQ इक्वल्स टू हाफ AE होगा, समझ में आ रहा है। और AE को लिख सकते हैं AB प्लस BE, बोल बाबू। और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो BE किसके बराबर होगा DC के, तो हाफ AB प्लस DC, यानी कि ट्रेपेजियम के नॉन पैरेलल साइड्स को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है वो पैरेलल साइड्स के पैरेलल तो होता ही है, साथ साथ इन दोनों के जोड़ का आधा होता। ठीक है, ये सब हम लोगों ने बहुत अच्छा वीडियो बनाया था, तुम एब्सेंट था, अब वॉइस भी एब्सेंट हो गया वीडियो में से। हाँ चल रहा है। डी क्यू इक्वल टू क्या हो गया QE, फिर आगे प्रूफ करना AR इक्वल टू RC। देख बाबू AR इक्वल टू RC हो जाएगा, देख ले AR इक्वल टू RC हो गया, AR इक्वल टू RC हो जाएगा। इसी ट्रायंगल में PR पैरेलल है DC के, PR पैरेलल है DC के, P मिड पॉइंट है, पहले के मिड पॉइंट से दूसरे के पैरेलल तीसरे का मिड पॉइंट होगा, AR इक्वल टू क्या हो गया RC, खत्म। ठीक है, यहां से हो गया स्वाहा।